आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। आज मामला है आईसीडीएस सुपरवाइजर्स का। सबसे पहले ये कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सभी लोगों की उम्मीद और तवक्का यही थी और अभी भी यही है कि जो कुछ बाकी पूरे देश में है वो तमाम चीज़ें अब जम्मू कश्मीर में भी हों। इसी सिलसिले में एक बड़ा मामला ये है कि सेंटर में मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, डिपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये डिपार्टमेंट नहीं है। ये डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? क्योंकि इस डिपार्टमेंट का बदल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा जाता है, उसी डिपार्टमेंट का बदल जम्मू कश्मीर में है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सेंटर से जितनी भी स्कीमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आई या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आई, वो तमाम स्कीमें चली गई सोशल वेलफेयर के पास। और सोशल वेलफेयर ने, मैं नहीं कह रहा बल्कि उन्हीं के मुलाजिम कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर ने बंदर बांट की, और बंदर बांट ही नहीं की बल्कि जितने भी कानूनी ज़ाब्ते थे, तमाम कानूनी ज़ाब्तों को यानी नॉर्म्स को वायलेट करा है। इल्ज़ाम ये है आईसीडीएस सुपरवाइजर्स जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि एक तो स्टैग्नेशन, उनके डिपार्टमेंट में स्टैग्नेशन हो गई है, पे एनॉमलीज हैं, यानी हम जो पे ग्रेड, जो पे स्केल इनका है, इनके काउंटर पार्ट्स जो पूरे देश में बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं वो पे स्केल ज़्यादा है, इनका उसके मुकाबले में कम है। और उसके अलावा सेपरेट आईसीडीएस कैडर रिक्रूटमेंट रूल की ये लोग बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो इलीगल प्रमोशन, इनके मुताबिक जो इलीगल प्रमोशन टीएसडब्ल्यूओज की एज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ की गई है, ऑर्डरली और चौकीदारों को जूनियर असिस्टेंट बनाया गया है और उसके बाद सीडीपीओ बनाया गया है, उस पर इन तमाम मुलाजमीन ने जो है ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया है। मेरे पास जो है उस हैंडआउट के मुताबिक लगभग 1366 पोस्टें सुपरवाइजर्स की आईसीडीएस जेएंडके में हैं, जिसमें से सुपरवाइजर सर्विस के दौरान 1988 बैच, 91, 92 बैच के जो जितने भी ये सुपरवाइजर्स हैं वो अभी भी सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो सोशल वेलफेयर रिक्रूटमेंट रूल हैं, सोशल वेलफेयर सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल SRO 335 ऑफ 2009, उसकी वजह से इन लोगों हुई है, उसकी वजह से इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। इनका ये भी कहना है कि बाकी स्टेटों में और यूनियन टेरिटरीज में सुपरवाइजर जो हैं वो उनको मुख्य सेविका का ग्रेड मिलता है, वो 4200 के करीब है, लेकिन जेएंडके में उन्हें 2400 के ग्रेड पे में रखा गया है। अब ये कह रहे हैं कि जी हम भी तो अब यूनियन टेरिटरी हो गए और अब हम सेंटर के मुलाजमीन हैं, तो अब गवर्नमेंट के लिए आसान है कि वही ग्रेड हमें दे जो ग्रेड बाकी पूरी कंट्री में इन लोगों को मिल रहा है। अगर सुपरवाइजरों को 4200 का ग्रेड पूरी कंट्री में मिल रहा है तो जम्मू कश्मीर में 2400 क्यों? ये एनॉमली क्यों? ये सवाल पूछा, मैंने नहीं पूछा है, ये इन सुपरवाइजर्स ने पूछा है। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। अगर हमने आते ही फौरन पीएचई डिपार्टमेंट का नाम जल विभाग कर दिया तो क्या आपको नहीं लगता कि नाम बदलने के साथ साथ में जो डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं है और जिनके आने से एक तो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, केस ऑफिसर्स हैं, बड़ी बार ये कहा जाता है कि एक ऑफिसर प्रमोट हुआ है, वो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है, लेकिन जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो पोस्ट जो सेक्रेटरी की नहीं है, उससे या तो उससे एक स्टेप निचली पोस्ट पर वो काम कर रहा है। एक डिपार्टमेंट के बढ़ जाने से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो लोड है वो थोड़ा कम होगा और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आने से जो स्कीमें सेंटर से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भेजती है वो स्कीमें सीधा इसी डिपार्टमेंट में आएंगी और यही डिपार्टमेंट उनका नोडल डिपार्टमेंट हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जितनी भी स्कीमें सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के भले के लिए केंद्र से आती हैं, वो सारी की सारी स्कीमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चली जाती हैं
और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो आप जानते हैं कि कितनी शिकायत हैं, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे वो जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग जो सेंटर की स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उन तमाम में बहुत सारी शिकायतें हैं। उसके बाद इनका ये भी कहना है क्या वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसका क़याम होना चाहिए यहाँ पर, और सेपरेट रिक्रूटमेंट रूल्स होने चाहिए आईसीडीएस सेक्टर के लिए। और इन्होंने डिमांड किया है कि 120 के करीब करीब एसीडीपीओ की पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार को करना चाहिए। इलीगल प्रमोशन हुई है टीएसडब्ल्यूओस की, वो इनका इल्ज़ाम है कि इलीगल प्रमोशन हुई है टीएसडब्ल्यूओस की, उनको सीडीपीओ बनाया गया 2017 में आउट ऑफ टर्न। जो एसआरओ 328 जो 2007 में इशू किया गया था उसकी कंप्लीट वायलेशन है। 100% ऑर्डरली, चौकीदार, कुक्स, ये तीन कैटेगरी में मुलाजमीन काम करते थे। ऑर्डरली थे, चौकीदार थे, कुक थे, उन्हें जूनियर असिस्टेंट बनाया गया। डायरेक्ट कोटा जो 75% एसआरबी का है, इसमें भी इन्होंने एसआरओ 335 की वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो टीएसओस की आपने, टीएसडब्ल्यूओस की आपने सीनियरिटी लिस्ट इशू की है 2/6/2020 को, उस सीनियरिटी लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि केस जो है वो हाई कोर्ट में सब जुडिस है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इन्होंने गुजारिश की है कि आप हमारी जो जेन्युइन शिकायत हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करें। मामला यूं है जी कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर जम्मू कश्मीर में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से होता तो ये तमाम मुलाजमीन उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते, इनके रिक्रूटमेंट रूल्स अलग होते, इनके प्रमोशन के रूल्स अलग होते और इनकी सर्विस कंडीशंस अलग होती। लेकिन चूंकि ये तमाम के तमाम आते हैं सोशल वेलफेयर विभाग में, सोशल वेलफेयर विभाग में इन मुलाजमीन का ये इल्ज़ाम है चूंकि हम एक ऐसे विभाग में हैं जो हमसे डायरेक्टली केंद्र में डील नहीं कर रहा, देश की अलग अलग स्टेटों में डील नहीं कर रहा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में डील कर रहा है, उसके चलते जो हमारी सीनियरिटी बनती है, उसके चलते जो हमारा ग्रेड पे बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा, वो ग्रेड हमें नहीं दिया जा रहा, हमें उससे कम ग्रेड में जम्मू कश्मीर में काम करना पड़ रहा है। जबकि हमारे काउंटर पार्ट्स देश के विभिन्न भागों में जो हमारे जैसा ही काम करते हैं वो हमसे तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं, उन्हें बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, हमें कंपेरेटिवली बेनिफिट्स भी कम हैं और तनख्वाह भी हमारी कम है। उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चपरासी, चौकीदार और कुक, खाना बनाने वाले, इनको प्रमोट करके जूनियर असिस्टेंट बनाया गया। इनका ये इल्ज़ाम है कि ये सरासर गलत है, ऐसा किया नहीं जाना चाहिए था, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए था। जाहिर सी बात है आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इस स्कीम को लेकर, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पूरे मुल्क भर में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सोशल वेलफेयर विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये तवक्का रखना कि ये विभाग जो है इंसाफ कर पाएगा इन आईसीडीएस वर्कर्स के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ, मुझे लगता है थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को लेकर, माफ़ कीजिएगा, आईसीडीएस विभाग के मुलाजमीन का ये मानना कि इनके साथ इंसाफ होगा उस एक विभाग में जिस विभाग का काम ही कुछ और है, मुझे लगता है कि एक ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर जम्मू कश्मीर में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता तो शायद इनकी ये ग्रीवेंसेस भी नहीं होती और शायद इनके ये तमाम मसले हल होते। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी कि बहुत सारी स्टेटों में जी अभी भी सोशल वेलफेयर विभाग है। नहीं, बहुत सारे विभाग हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में हैं और बहुत सारे विभाग हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये मंत्रालय है जी हमारे बगल की स्टेट पंजाब में। उसके अलावा डिफेंस सर्विस वेलफेयर का डिपार्टमेंट है बिल्कुल बगल में पंजाब में। उसके अलावा होम अफेयर्स के साथ जस्टिस डिपार्टमेंट है पंजाब में। उसके अलावा और मैं आपको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का डिपार्टमेंट है पंजाब में। उसके अलावा रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस का डिपार्टमेंट है पंजाब में। उसके अलावा मेडिकल एजुकेशन तो है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है पंजाब में। हमारे यहाँ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फ्रीडम फाइटर्स का डिपार्टमेंट है पंजाब में। हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स को होम डिपार्टमेंट डील करता है। फूड प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है पंजाब में, लेकिन आपको मालूम है कि फूड प्रोसेसिंग को यहाँ पर कौन सा विभाग, एग्रीकल्चर विभाग डील करता है फूड प्रोसेसिंग के साथ। एग्रीकल्चर अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर एग्रीकल्चर विभाग का मंत्री एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करता
तो शायद आज जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर के मामले में बहुत बहुत आगे चला गया होता। उसके अलावा मैं पंजाब की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, बगल में हमारी स्टेट है। अब चूंकि हम एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तवक्का ये रखनी चाहिए कि शायद यहाँ पर भी इन सब डिपार्टमेंटों को क्रिएट किया जाएगा ताकि काम में आसानी हो और केंद्र से जो भी स्कीमें आती हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट भी पंजाब में है। उसके अलावा जेल्स का डिपार्टमेंट है पंजाब में। उसके अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, लेकिन ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो मखसूस तौर पर अलग अलग स्टेटों में है लेकिन हमारी स्टेट में नहीं है। और भी इसके अलावा जब डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सदियों बाद जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बना, मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स 2014 के बाद उस मंत्रालय को क्रिएट किया गया। तो इसका मतलब ये बहुत सारी चीज़ें सेंटर में ऐसी हैं जो अब के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जिनका इंप्लीमेंट होना लाजमी है, लेकिन अगर इन्हें वार फुटिंग बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाए तभी जाकर आम लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ था जो जम्मू कश्मीर में नहीं था और क्या कुछ है जो जम्मू कश्मीर में है जिसे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जितनी जल्दी इस पर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू बैठकर सोच विचार करें, इस डिपार्टमेंट को बनाएं ताकि ICDS वर्कर हो या केंद्र सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। और जब आप जवाब मांगने के लिए सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बुलाएं तो आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीमें हैं उन्हीं स्कीमों पर उनसे सवाल पूछने का मौका मिले और वो उन्हीं स्कीमों को लेकर आपको जवाब दें। लेकिन अगर आप बुलाएंगे सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को तो सोशल वेलफेयर के साथ जस्टिस का डिपार्टमेंट भी है, सोशल जस्टिस का मामला भी है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में भी है, केंद्र में भी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मतलब हो गया कि आप समाज में इंसाफ भी दिलाएंगे और आप एम्पावरमेंट भी करेंगे। इस डिपार्टमेंट को भी जम्मू कश्मीर में उसी तर्ज पर क्रिएट किया जाना चाहिए जिस तर्ज पर केंद्र में है। अब जो कुछ नई दिल्ली में अच्छा है उन तमाम चीज़ों को जम्मू कश्मीर में फौरन लाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में ही लगे रहेंगे सालों साल लग जाएंगे। लेकिन जितनी चीज़ें सेंटर में हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं, अगर उनमें विलंब होगा तो यकीन जानिए 10 साल के बाद अगर ये डिपार्टमेंट आए भी तो बहुत सारी स्कीमें हैं जो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। उम्मीद और तवक्का ये कि ICDS सुपरवाइजर्स की जो परेशानी है उसको जम्मू कश्मीर की सरकार उस पर सोच विचार करेगी और गवर्नर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो फौरन एक फैसला ले, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर में सिर्फ डिसीजंस का है, डिसीजन मेकिंग का है। यहाँ परेशानी ही यही रही है कि जो फैसले हुकूमतों को लेने चाहिए थे वो फैसले हुकूमतों ने लिए नहीं। मामला यहाँ पर यह रहा कि हुकूमतों ने एक ही काम किया कि आपने मंत्रालय बनाया, आप मंत्री बन गए, आप MLA बन गए, आपने नौकरियां बांटने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। अगर किसी को भी पूर्व मंत्री को ये लगता है, पूर्व MLA MLC को ये लगता है कि मैंने नौकरियां नहीं बांटी हैं, तो आप हाईकोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, आपने बांटी हैं। उसी की वजह है कि 1,25,000 वो मुलाजमीन हैं जो मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में जिन्हें नौकरी सिर्फ एप्लीकेशन देने के बाद उनको नौकरी दी गई है, उन्होंने किसी रिक्रूटमेंट के एग्जाम में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, वो कभी किसी इम्तिहान में नहीं बैठे, उनकी कहीं जान पहचान थी, उन्हें कोई लोग जानते थे जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन ली गई, जिसके एप्लीकेशन लेने के बाद उन्हें मुलाजिम कर दिया गया, फिर लगाया गया निकाला गया, लगाया गया निकाला गया, 99 दिन के लिए लोग लगाए गए, उसके बाद वो लोग अब परमानेंट होने जा रहे हैं, रेगुलराइज होने जा रहे हैं। तो ICDS वर्कर्स की जो परेशानी है, उम्मीद है सरकार उनकी इस परेशानी को समझेगी भी और उनकी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने अक्सर ये देखा है कि ये मुलाजमीन सड़कों पर आते हैं, हंगामा करते हैं और उसके बाद जाकर सरकार वही करती है जो ये मुलाजमीन शांति के साथ प्रेस नोटों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए या अलग अलग माध्यमों से सरकार को सुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सरकार को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी, कोई इलीगैलिटी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो संविधान के बिल्कुल उलट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल उलट हो। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए और इन मुलाजमीन की जो परेशानियां हैं, जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को जल्द से जल्द जो है उन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और ये जो कुछ भी हुआ है इस पर नज़रसानी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।